असफलता सिर्फ एक ठहराव है, ये आपके सफर का अंत नहीं। ये आपको दोबारा सोचने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का अवसर है। जब जिंदगी में हम असफल होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज रुक गई है। दिल में निराशा घर कर जाती है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और एक आवाज अंदर से उठती है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। ये भावनाएं हर इंसान के दिल में उस समय उभरती है जब वह असफल होता है। लेकिन सच तो यह है कि असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें नई राह दिखाने के लिए आती है। ये वो समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना होता है और खुद को ये याद दिलाना होता है कि जिंदगी की सबसे बेहतरीन कहानियां अक्सर उन पन्नों से लिखी जाती है जिन्हें हम असफलता मानकर छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण के अद्भुत जीवन से प्रेरित होकर आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, असफलता के बाद की जिंदगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे असफलता हमें गिराने के बजाय उठकर फिर से खड़े होने का साहस देती है। हम श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से ये समझेंगे कि हर चुनौती एक अवसर है और कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि असफलता के बाद की जिंदगी कैसे एक नई दिशा की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उस समय उसके मन में दुख, निराशा और खो देने का डर हावी हो जाता है। हर ओर से यह एहसास होने लगता है कि शायद अब कुछ सही नहीं हो सकता, शायद सपनों का यह सफर अब यहीं खत्म हो गया। उस समय मन बहुत कमजोर महसूस करता है और हर छोटी सी उम्मीद भी जैसे दूर होती नजर आती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलता का मतलब सिर्फ हार नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। ये जीवन का वो दौर है जब हम अपने अंदर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। हर असफलता हमें ये मौका देती है कि हम अपने पुराने तरीके को बदलें और नए जोश के साथ अपने सपनों का पीछा करें। असफलता के बाद की जिंदगी एक ऐसा समय है जब हमें अपने अनुभवों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। ये वो समय है जब हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हर असफलता एक शिक्षा है जो हमें भविष्य में और भी मजबूत बनने के लिए तैयार करती है। जब हम असफल होते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि असफलता किसी भी तरह की अंतिम स्थिति नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन की एक अस्थायी स्थिति है। इस अस्थायी स्थिति में सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अंदर की मानसिक लड़ाई से होता है, जहां हम अपनी ही नकारात्मक भावनाओं से जूझते हैं। हमें बार बार ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है और हमें सिर्फ उस उजाले तक पहुंचने के लिए अपने कदमों को मजबूत रखना है। हर इंसान के जीवन में असफलता का समय आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया। असल में ये वह समय होता है जब हमें अपनी क्षमताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। हर असफलता हमें हमारी कमजोरियों का सामना कराती है, हमें खुद को और अच्छे से जानने का मौका देती है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या वह इस योग्य है, क्या वह अपने सपनों को सच में हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसे समय में ये जानना जरूरी है कि ये सवाल ही आपको और मजबूत बनाएंगे। ये सवाल ही आपको अपनी असल ताकत से रूबरू कराएंगे, जिससे आप न केवल अपनी असफलताओं को पार कर पाएंगे, बल्कि अपने सपनों की ओर दोबारा बढ़ पाएंगे। असफलता के बाद का समय हमें अपने सपनों को फिर से परिभाषित करने का मौका देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे या हमें अपने लक्ष्यों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। कई बार असफलता हमें उन रास्तों पर चलने का मौका देती है जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है, जहां हमारे सामने ऐसे अवसर होते हैं जो पहले शायद दिखाई नहीं दिए थे। जब हम असफल होते हैं तो हमारे पास ये सोचने का समय होता है कि क्या हमारे सपने वाकई हमारे दिल की आवाज थे या हम सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे थे। इस आत्ममंथन से हमें अपने वास्तविक लक्ष्यों का पता चलता है और हम फिर से नए जोश के साथ उन रास्तों पर आगे बढ़ते हैं जो हमें हमारी सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असफलता एक बहुत बड़ा शिक्षक है।
ये हमें हमारे प्रयासों की कमियों का पता लगाता है और हमें सिखाता है कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। असफलता हमें अपने आप को और गहराई से समझने का मौका देती है। ये हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत और काबिल है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि असफलता के बाद का सफर सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की लड़ाई से भी होता है। ये वह समय होता है जब हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है और ये विश्वास करना होता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने रिश्तों और समर्थन प्रणाली का महत्व समझ आता है। जीवन के कठिन समय में हम ये जान पाते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन हमें सच्चे दिल से समर्थन देता है। परिवार, मित्र और गुरु, ये वो लोग होते हैं जो हमें हमारे कठिन समय में सहारा देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों से गुजरते हैं तो यह हमारे आसपास के लोगों का प्यार और समर्थन होता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस समय हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन में उन रिश्तों का कितना महत्व है जो हमारे सबसे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन असफलता के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि हम कैसे उठते हैं। क्या हम अपनी असफलता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं? असली चुनौती यह होती है कि जब आप गिरते हैं तो आप कितनी जल्दी खुद को उठाते हैं। यह वो पल होता है जब हमारी मानसिक शक्ति का असली इम्तिहान होता है। हर गिरावट के बाद उठने का हौसला ही असली जीत है। जिंदगी में कभी कभी हम इतनी बार गिरते हैं कि हमें उठने की हिम्मत खोने लगती है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। असफलता के बाद उठने का हौसला ही हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। असफलता के बाद की जिंदगी में सबसे जरूरी है धैर्य और साहस। असफलता के बाद जो समय आता है वह वास्तव में एक पुनर्जन्म की तरह होता है। ये समय हमें खुद को नए सिरे से खोजने का मौका देता है। अगर आपने एक बार असफलता देखी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी रुक गई है, बल्कि यह समय है नए सपनों को जन्म देने का और पहले से अधिक मजबूत और सशक्त बनने का। यह समय हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में असफलता के बाद भी अपने सपनों को जीवित रखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह समय हमें यह बताता है कि हम अपने जीवन में कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी की हर चीज का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब हम अपने संघर्षों से उबरते हैं। जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है उनकी हम उतनी कद्र नहीं करते जितनी हम उन चीजों की करते हैं जिन्हें पाने के लिए हमने संघर्ष किया होता है। असफलता हमें वो दृष्टिकोण देती है जो हमें अपनी सफलताओं का असली मूल्य समझने में मदद करता है। जब हम असफल होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हर छोटी सफलता भी कितनी महत्वपूर्ण होती है और उसे पाने के लिए कितना धैर्य और मेहनत चाहिए। असफलता के बाद की जिंदगी में आत्मविश्वास को फिर से बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह वह समय होता है जब हमें खुद से बार बार ये कहना होता है कि हम अपने सपनों के लायक हैं, हम अपनी मेहनत के लायक हैं। ये विश्वास हमें धीरे धीरे अपनी असफलताओं से उबरने में मदद करता है। असफलता के बाद की जिंदगी में जब आप अपने आत्मविश्वास को फिर से पा लेते हैं तब आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। असफलता के बाद की जिंदगी सही मायनों में आपकी असली जिंदगी है, क्योंकि ये आपकी संघर्ष की कहानी है जो अंत में आपको सफल बनाएगी। जब हम असफलता के बाद उठते हैं और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तब हमारी जीत और भी शानदार होती है। हर असफलता के बाद जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है वह न केवल अपने सपनों की ओर बढ़ता है बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं तब आप न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत से चूक जाते हैं। असफलता के बाद का हर कदम आपको उस जीत की ओर ले जाता है जिसका आपने सपना देखा था। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अर्जुन जो छोटे से गांव में रहता था। अर्जुन हमेशा से बड़ा सपना देखता था कि वह अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलेगा
और एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उसके पास पढ़ाई का जुनून था और उसका मानना था कि शिक्षा ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। हर दिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक कदम और बढ़ाता, बिना थके। समय बीता और अर्जुन ने अपने मेहनत के बल पर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था जो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा सकता था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था और अर्जुन के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल रही थी। लेकिन उसकी खुशियों का यह समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही महीने बाद अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अब उनकी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाना और भी मुश्किल हो गया। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी मां का इलाज कराए या फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखे। अपने दिल पर पत्थर रखकर अर्जुन ने अपनी मां को प्राथमिकता दी। उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। अर्जुन की मां का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इससे घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। कई दिनों तक अर्जुन खुद भूखा रहा ताकि अपनी मां की दवाइयां खरीद सके। वह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी के सारे सपने बिखर गए हैं। जिस पढ़ाई पर उसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा न्यौछावर किया था, वह अब दूर होती जा रही थी। वह सोचता कि क्या उसने गलत फैसला लिया? क्या अब कभी वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? एक दिन अपनी मां के पास बैठे बैठे अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसकी मां ने उसके आंसू देखे और उसे अपने पास बुलाया। वह बोली, बेटा, मैंने सुना है कि तूने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, क्या यह सही है? अर्जुन ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। उसकी मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, असफलता वो नहीं होती जब हम गिर जाते हैं। असली असफलता तब होती है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। तुझे पता है, तूने अपनी मां के लिए जो किया वो तुझे और भी बड़ा इंसान बनाएगा। ये कठिन समय है, लेकिन ये तुझे तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आया है। अर्जुन की मां की बातें उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता स्थायी नहीं है, ये बस एक ठहराव है। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह दोबारा अपने सपनों की ओर लौटेगा। कुछ महीनों बाद उसकी मां ठीक होने लगी और अर्जुन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दृढ़ था, पहले से भी ज्यादा समर्पित। उसने कॉलेज में दाखिला वापस लिया और दिन रात पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि टॉप किया। कॉलेज से निकलने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन अब एक सफल इंसान बन चुका था। उसने अपने सपनों को साकार किया, लेकिन सबसे बड़ी सीख उसे ये मिली कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती। उसने अपनी मां से सीखा कि असली जीत वह होती है जो हम असफलता के बाद हासिल करते हैं। अर्जुन की जिंदगी की ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में कभी न कभी असफल हुआ था। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि असफलता चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान के अंदर लड़ने की हिम्मत हो तो वह अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा कर सकता है। इस कहानी में अर्जुन ने जो संघर्ष किया वो असफलता के बाद की जिंदगी की सच्चाई को दर्शाता है। जिंदगी में बार बार गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठने का साहस ही असली जीत है। अर्जुन की मां के शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बने। असफलता वो नहीं है जब हम गिरते हैं, असफलता तब होती है जब हम उठने से मना कर देते हैं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी से यह सीखा कि असफलता के बाद भी जिंदगी है और वह जिंदगी पहले से भी ज्यादा सुंदर और सफल हो सकती है। अर्जुन की कहानी में प्रेरणा और संघर्ष की भावना थी, लेकिन यह सीख और भी गहरी हो सकती है जब हम श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से उसे जोड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने खुद को असमंजस और डर से घिरा हुआ पाया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष और असफलता के बाद उठने के लिए है। अर्जुन के जीवन में जब हर चीज अंधकार में डूब रही थी, तब उसकी मां के साथ साथ उसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं भी याद आईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो।
ये वही सिद्धांत है जिसे अर्जुन ने अपनी जिंदगी में अपनाया। अर्जुन जब असफल हुआ और उसे अपनी सारी टूटती नजर आई, तब उसने श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद किया। श्री कृष्ण का ये संदेश हमारे जीवन की हर असफलता के बाद खड़ा होने की शक्ति देता है। उनका कहना कि करते रहो, क्योंकि यही हमारी सच्ची पहचान है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा मन स्थिर है और हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अर्जुन जब अपनी मां के इलाज के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर रहा था, तब उसके मन में एक गहरी द्वंद्व की स्थिति थी। उस समय उसने खुद को श्री कृष्ण के उन शब्दों से जोड़ा, धृतराष्ट्रस्य कुत शोक, धृतराष्ट्रस्य कुत भय, जिसका अर्थ है जो अपने कर्तव्य में स्थिर होता है उसे शोक और भय क्यों। यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसे यह एहसास हुआ कि जिंदगी की हर असफलता और कठिनाई हमें डराने नहीं, बल्कि हमें हमारे सही रास्ते पर फिर से वापस लाने के लिए आती है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि आत्मबल सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गीता में कहा, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक, जिसका अर्थ है आत्मा अजर और अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन ने इसे अपने जीवन की हर असफलता में अपनाया। वह जानता था कि उसकी आत्मा और उसकी शक्ति अटल है। उसकी असफलताएं उसे रोक नहीं सकती, बल्कि यह उसकी आत्मा को और भी मजबूत बनाएंगी। जब अर्जुन ने असफलता का सामना किया, तब उसने यह भी याद किया कि श्री कृष्ण ने उसे सिखाया था कि परिवर्तन जीवन का नियम है। उन्होंने कहा था, संयम, धैर्य और विश्वास ही असफलता के बाद सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने अपने जीवन में यह सीख उतारी। उसने धैर्य रखा, अपने कर्मों पर विश्वास रखा और इस यकीन के साथ आगे बढ़ा कि उसकी असफलताएं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनेंगी। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है। ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें हमारे सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाती है। अर्जुन की तरह हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि असफलता के बाद भी जिंदगी है और वह जिंदगी पहले से भी ज्यादा शानदार हो सकती है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को यह सिखाया कि जो अपनी असफलताओं से हार नहीं मानते, वही सच्चे योद्धा होते हैं। अर्जुन ने इस सीख को अपनाया और खुद को फिर से खड़ा किया। उसने अपनी आत्मा की ताकत को पहचाना और उसकी असफलताओं ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने फिर से अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू किया और अंततः उसे वही सफलता मिली जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को यह सिखाया कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हमें अपनी कर्मशीलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम अपने प्रयासों में सच्चे हैं, तो हर असफलता हमें एक नई सफलता की ओर ले जाती है। अर्जुन की कहानी और श्री कृष्ण के उपदेश दोनों हमें यह सिखाते हैं कि असफलता के बाद की जिंदगी केवल वही जी सकता है जो अपने अंदर की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ता है। अर्जुन ने जीवन में जो भी कठिनाई झेली, उसने उसे अंततः एक नई दिशा दी। श्री कृष्ण का ये उपदेश, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमें दूसरा दरवाजा दिखाता है। अर्जुन की असफलताओं के बाद के सफर में उसके लिए प्रकाश का मार्ग बना। श्री कृष्ण के विचार और शिक्षाएं हमारे जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और असफलताओं के बीच आशा और शक्ति का दीपक जलाने का काम करती हैं। उनकी गीता में दी गई अनमोल शिक्षाएं असफलता के बाद भी हमें प्रेरणा देती हैं कि हम कैसे अपनी राह पर मजबूती से चल सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए कुछ और गहरे और प्रेरणादायक विचारों को समझते हैं जो अर्जुन के साथ साथ हम सबके जीवन में भी एक नई रोशनी लेकर आते हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जयाज्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जीवन में यदि हमें असफलता मिलती है तो हमें उसे आत्मसात करके उसे उसी स्थिरता से स्वीकार करना चाहिए जैसे हम सफलता को स्वीकार करते हैं। जब हम सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखते हैं, तभी हम सही मायने में स्वतंत्र और मजबूत हो सकते हैं। अर्जुन के जीवन में जब असफलता ने दस्तक दी, उसने श्री कृष्ण के इस विचार को अपनाया। उसे समझ आया कि जिंदगी में सिर्फ सफल होने का मतलब नहीं है,
बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना, न डगमगाना ही असली कर्तव्य है। योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि अपने कर्म में निपुणता भी योग है। हर कर्म को उत्कृष्टता के साथ करना ही असली योग है। जब हम असफल होते हैं तब हमें यह देखना चाहिए कि हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं। असफलता हमें हमारी गलतियों से सिखाती है और हमारी कर्मशक्ति को और बढ़ाती है। अर्जुन ने इस विचार से सीखा कि असफलता से घबराने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखा जाए। उसे लगा कि अब समय है अपने कर्मों में और भी ज्यादा कौशल दिखाने का, और यह असफलता उसे उस कौशल को और निखारने का मौका दे रही है। समत्व योग उच्यते। श्री कृष्ण का यह उपदेश असफलता के बाद के जीवन में सबसे ज्यादा कारगर है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि योग का असली अर्थ समता यानी समानता में है। जब हम जीवन के हर पहलू, चाहे वह दुख हो या सुख, असफलता हो या सफलता, को समान दृष्टि से देखते हैं, तभी हम सच्चे योगी बनते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझने की जरूरत है कि असफलता हमारे आत्मसंयम और धैर्य को परखने का समय है। यह वह समय है जब हमें आत्मशक्ति को पहचानना होता है और बिना विचलित हुए अपनी यात्रा को जारी रखना होता है। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हमारी आत्मा अजर अमर है और इसे कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। जब हम असफल होते हैं तब हमें अपनी इस आंतरिक शक्ति की ओर लौटना चाहिए। अर्जुन ने अपनी माँ और श्री कृष्ण की शिक्षा से यह सीखा कि उसकी आत्मा की ताकत ही उसे हर असफलता से उठने का साहस देगी। श्री कृष्ण का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है। जब तुम असफल होते हो तब तुम टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हो। अगर तुम अपनी आत्मा की असीमित शक्ति को पहचान लो तो कोई भी असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। न कभी रुकने का समय है, न कभी हारने का। श्री कृष्ण ने कहा था कि जीवन में संघर्ष और कर्म ही सच्ची साधना है। वे अर्जुन को बताते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों न हो, कभी हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। असफलता हमें रोक नहीं सकती, बल्कि वह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी प्रेरित करती है। अर्जुन ने यह समझा कि असफलता के बाद उसकी जिंदगी का हर क्षण उसके लक्ष्य की ओर एक कदम था। श्री कृष्ण के इस विचार ने उसे अपने अंदर की हिम्मत को पहचानने और फिर से खड़ा होने का संबल दिया। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरणा दी है जो जीवन में कभी न कभी असफल हुआ है। असफलता केवल एक ठहराव है, न कि अंत। श्री कृष्ण के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने कर्मों और आत्मा की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कोई भी असफलता हमें हरा नहीं सकती। असली जीवन वही है जो असफलताओं के बाद भी उठकर लड़ता है, जैसा अर्जुन ने किया, जैसा श्री कृष्ण ने सिखाया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हमें यह अनमोल ज्ञान मिलता है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये वो क्षण है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपनी आत्मा के असली स्वरूप को समझने का अवसर मिलता है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है तो यही पल होता है जब हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपनी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन के उस अध्याय के रूप में देखना चाहिए जिसने हमें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी ताकत और साहस से परिचित कराया। हर असफलता हमें निखारने और हमारे अंदर के अदम्य आत्मविश्वास को जगाने का काम करती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी विफलता हमें रोक नहीं सकती। इसलिए जब आप जीवन में असफलता का सामना करें तो उसे एक नए सिरे से अपनी यात्रा शुरू करने का संकेत समझें। हर असफलता एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है खुद को फिर से खड़ा करने का। याद रखें, असली विजेता वही है जो गिरकर भी बार बार उठता है। जीवन की हर ठोकर, हर असफलता आपकी सफलता की नींव को और भी मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, जीवन में कभी हार मत मानो, ये क्योंकि असफलता का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई उड़ान का आरंभ है। जब भी आप असफल हों, एक बार श्री कृष्ण को याद करें और महसूस करें कि वो आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर चुनौती को अपने साथ बांध रहे हैं। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर असफलता को एक नए रूप में देखना सीखें। यह आपके भविष्य की महानता का संकेत है। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक सफलता आपके कदमों में न आ जाए। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां और विचार साझा करते हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े और एक नए जीवन की शुरुआत करें। जय श्री कृष्ण।